खुदाया बहक के बनी फ़ातिमा के बर कौले ईमा कुनी ख़ात्मा, अगर दावतम रद कुनी बर कबूल, मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अज़्ज़म शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सैयद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से अलहाज मियाँ मोहम्मद सईद साहब और उनके साहबजादगान की तरफ से मीलादे ख़ातमुल मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहु सब शुरका की शिरकत को और मेज़बान महफ़िल के इंतज़ाम को अपने दरबार में कबूल फरमाए। महफ़िल मीलाद का इनेकाद आले सुन्नत व जमात साल भर शब रोज़ करते हैं। इसका एक मकसद तो हुसूल बरकत है और दूसरा मकसद उस पैगाम को सुनना सुनाना है जिसकी खातिर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहु इरशाद फरमाता है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़, कि वो अल्लाह वो है जिसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और दीन हक़ के साथ भेजा। लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, ताकि उस दीन को हर दीन पर गालिब करे। वलो करिहल मुशरिकून, ये बात अगरचे मुशरिकों को अच्छी ना लगे, इस दीन के गालिब आने वाली बात, लेकिन फिर भी अल्लाह ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दीन के गलबा के लिए दुनिया में भेजा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। पहले जिस वक़्त उम्मतों में अंबिया अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद बिगाड़ आ जाता था तो रब्बे ज़ुल जलाल फिर किसी नए नबी को भेज देता था। उस वक़्त उम्मतों की इतनी ड्यूटी नहीं थी जितनी ड्यूटी अंबिया अलैहिस्सलाम की थी कि बिगाड़ ख़त्म करना, इसके लिए नबी आते थे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए, आप आखिरी नबी हैं। आपके बाद क़यामत तक हमेशा के लिए कोई नबी नहीं आ सकता। आपकी उम्मत आखिरी उम्मत है। इस उम्मत की ड्यूटियाँ पहली उम्मतों से ज़्यादा है। इसका रुतबा भी पहली उम्मतों से ज़्यादा है, क्योंकि पहली उम्मत को जितनी भी उम्मतें थीं उन्हें सरदारी नहीं मिली। इस उम्मत को सारी उम्मतों की सरदारी मिली और इस बुनियाद पर इस उम्मत पर यह लाजिम किया गया कि जब ज़मीन पर अंधेरा छाने लगे, बिगाड़ आ जाए, मुआशरा के अंदर बद-एतक़ादी बदअमली आए, तो ये तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुमने उसका मुकाबला करना है और अंधेरों के मुकाबले में सवेरों का एहतमाम करना, क्योंकि ना नया नबी आ सकता है ना कोई आएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ के
उन्हीं से रोशनी हासिल करके ज़माने में रोशनी को तकसीम करना है। अकीदा ख़त्म नबूवत को बयान करते हुए या महाफिल मीलाद का एहतमाम करते हुए हमें ये बात अपने ज़हनों में बिठानी चाहिए कि हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि दुनिया में हम पैदा हों, बड़े हों, बालिग हों, शादी हो, बच्चे हों और फिर हम उनकी शादियां करें और हम दुनिया से रुखसत हो जाएं। असल हमारा काम यह है कि जो दीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए, हम उस दीन को गालिब करने के लिए अपना हिस्सा डालें और उसके गलबे के लिए एहतमाम करें, जो कि हम आखिरी उम्मत हैं और रब्बे ज़ुल जलाल ने सारी उम्मतों की सरदारी हमें दी है। जो खूबियाँ उन्हें एक एक, दो दो, चार चार अलग-अलग दी, वो मजमूई तौर पर इस उम्मत को अता की और इसे सारे रसूलों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का शर्फ अता किया और सबसे जामे किताब अता की, सबसे जामे दीन अता किया कि ये उस दीन को ज़मीन के चप्पे चप्पे पर गालिब करें, हर तरफ उस दीन की बहार हो। ये इस उम्मत की ड्यूटी लगाई गई। अकीदा ख़त्म नबूवत का जो पैगाम है, गलबा इस्लाम, उसके पेश नज़र हमें खुसूसी तौर पर गलबा इस्लाम का लाहे अमल भी दिया गया। कुरान मजीद बुरहान रशीद में जहां खालिक कायनात जल्ला जलालुहू ने इस उम्मत की सरदारी का जिक्र किया, साथ ही इसकी ड्यूटी का भी जिक्र किया। अल्लाह ताला फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, जितनी उम्मतें भी दुनिया में आई उन सब में से तुम सरदार हो। क्यों सरदार हो? तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। तुम सरदार इस वास्ते हो कि तुम अच्छाई का हुक्म देते हो और तुम बुराई से रोकते हो और तुम अल्लाह पर ईमान रखने वाले हो। अच्छाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना, ये इस उम्मत की सरदारी की दलील है। अगरचे हर उम्मत ही अपने अपने दौर में तबलीग करती रही, दीन जो उन्हें दिया गया उसका पैगाम देती रही, मगर उनके निसाब में इस कदर अमर बिल मारूफ और नाही अनिल मुनकर नहीं था जैसा इस उम्मत को दिया गया, कि वहां तो मुकाबला करने के लिए खुद नबी होते थे, इधर नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया गया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को क़यामत तक के लिए बदी का डट के मुकाबला करने का हुक्म दिया गया और नेकी फैलाने का हुक्म दिया गया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी चीज को बयान करते हुए पहली उम्मतों का और अपनी उम्मत का एक तकाबुल सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम के सामने जिक्र किया और अमली मैदान में जितनी मुश्किलात होती हैं और जो कुछ इंसान के लिए रुकावटें होती हैं और जैसे फिर इस उम्मत को अपना लाहे-अमल बनाना चाहिए, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील से उसका जिक्र किया। वो हदीस शरीफ जामे तिरमिज़ी में मौजूद है। आप फरमाते हैं कि पहली उम्मतों के अंदर बड़े बड़े मुबल्लिग पैदा हुए, बड़ी तकरीरें करते थे, बड़ा दर्स देते थे, बड़ा वाज़ो नसीहत का उन्होंने एहतमाम किया, मगर वो जिन बुराइयों के खिलाफ जिहाद करते थे उनमें कोई कमी वाक़ई ना हुई। मसलन मुआशरे के अंदर बदकारी, सूदखोरी, शराब नोशी, इस तरह की जो जराइम थे बनी इसराइल में ये कसरत से थे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बिल आखिर
उनके उलमा के आसाब ढीले पड़ गए कि हम रोज़ाना लोगों से झगड़ते हैं कि ये चीज़ हराम है, ये ना पियो, वो फिर भी पीते हैं। हम कहते हैं ये ना खाओ, ये हराम है, वो फिर भी खाते हैं। और इससे हमारे और लोगों के दरमियान नफ़रतें भी पैदा होती हैं। हम उन सख्ती से पेश आते हैं और वो फिर हमसे नफरत करते हैं और हमारी आपस में अदावत बढ़ जाती है। तो आखिर हमने भी इसी मुआशरे में जिंदा रहना है। और ये लोग जिनको हम तबलीग करते हैं, जब इनसे हमारा कोई मोहब्बत का रिश्ता नहीं होगा तो हम इनसे कोई फायदा भी हासिल नहीं कर सकते, तो हम जिएंगे कैसे? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उन मुबल्लिगीन ने, उलमाए बनी इसराइल ने और बनी इसराइल की आवाम ने आपस में करीब होने का एक मंसूबा बनाया। करीब होने के मंसूबे में उन्होंने एक दूसरे के पास आना जाना शुरू किया मोहब्बत बढ़ाने के लिए। फजालसूहुम फाकलूहुम वशारबूहुम, वही जो मुबल्लिगीन थे उन्होंने उन्हीं बदकारों के साथ मिल के दावतें खाना शुरू की और आपस में खुर्दोनोश का एहतमाम किया। दरबल्लाहु कुलूबा बादिहिम बिबाद, बिल आखिर उनकी उस अमल के नतीजे में अल्लाह ने उनके दिल आपस में मिला दिए। यानी जिन्हें पहले गुनाह एक दाग लगता था और वो बड़े पारसा थे और तकरीरें करते थे, उन्हें गुनाह महसूस ही ना होने लगा। आपस में उनके दिल एक हो गए। वो खतीब और मुआशरे के बुरे लोग एक पेज पर इकट्ठे हो गए। रब्बे जुल जलाल फिर पूरे मुआशरे पे नाराज हुआ और अल्लाह ने उन पर लानत की। जब इस तरह बनी इसराइल के उलमा, बनी इसराइल के खतीब और बनी इसराइल के मुबल्लिगीन मुआशरे की नाहमवारियों के आगे लेट गए, थक गए और तबलीग बंद कर दी उन्होंने कि इन्हें फायदा नहीं होता तो हम खामखा इन्हें नाराज किए हुए हैं, हम इनसे यारी दोस्ती करें जैसे भी हैं और हम भी खाएं, ये भी खाएं। ये सब कुछ मंजर पहली उम्मतों का हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने था और आपने सहाबा के सामने वो बयान किया। जब आप बयान कर रहे थे तो आपका अंदाज ये था कि आप टेक लगा के बैठे हुए थे, लेकिन जब यहां तक बात पहुंची तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत का तज़किरा छेड़ा। आपने फरमाया, चलो वो तो थे कि जो सिरदार नहीं थे, तुम हो सिरदार। वो थे कि वो आखिरी नहीं थे, तुम हो आखिरी। यानी रब्बे जुल जलाल ने उन्हें दिखाने के लिए कि उम्मत तो यूं होती है, तुम्हें भेजा है कि तुम उनका कफारा बन के आए हो। तुम्हारे जरिए से रब ने उनको क़यामत के दिन पूछना है कि देखो तुम क्या करते रहे हो, और ये भी थे कि जिन्होंने मेरी बात पूरी की है। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक छोड़ के बैठ गए और आपने कसम उठाई। आपने फरमा, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, मुझे उस अल्लाह की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, लतअमुरुन्न बिल मारूफ वला तनहवुन्न अनिल मुनकर। मेरी उम्मत तुम तो बनी इसराइल के उलमा और उन अवाम जैसा नहीं बनोगे। तुम तो हर हाल में अच्छाई का हुक्म दोगे, तुम तो हर हाल में बदी से रोकोगे। वला ताखुजुन्ना अला यदई ज़ालिम, फरमाया तुम तो मेरे गुलाम हो, तुम सिर्फ जुबान से ही नहीं, अगर तबलीग का असर ना हुआ तो तुम आगे बढ़ के जालिम के दोनों हाथ पकड़ लोगे और उसे जमीन पर जुल्म नहीं करने दोगे। और तुम कभी भी बदी से कंप्रोमाइज नहीं करोगे, तुम कभी भी बदी से इत्तेहाद नहीं करोगे। तुम नेकी की दावत दोगे, उस पर तुम्हें जितनी भी कीमत देना पड़ी तुम दोगे। मैं तुमसे ये तवक्को रखता हूं, चूंकि तुम आखिरी उम्मत हो, तुम मेरे गुलाम हो। तुम में और पहलों में ये फर्क नजर आना चाहिए कि वो तो बिल आखिर लेट गए, उनके आसाब ढीले पड़ गए, लेकिन अब कोई नबी और नहीं आएगा मेरे पैगाम को लेकर
तुमने क़यामत तक जाना है और उसके लिए तुमने ये एहतमाम करना है कि हमेशा अच्छाई का हुक्म करना है, अगरचे कोई सुन के कबूल करे या ना करे, और बदी से तुमने रोकना है। ऐसा ना हो कि तुम आके फेर जाओ और बदी होती रहे। और साथ फरमाया अगर तुमने भी वैसे ही किया जैसे बनी इसराइल ने किया था तो फिर अल्लाह तुम पे भी वैसे ही लानत करेगा जैसे माज़अल्लाह उन पे लानत की थी। ये खुतबा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को दिया कि आगे उम्मत तक ये बात पहुंचे। ये अमर बिल मारूफ और नाही अनिल मुनकर का फरीजा है, जिसके नतीजे में 14 सदियों में दीन हिफाजत से हम तक पहुंचा और अगली नस्लों तक दीन तब पहुंचेगा जब हम इस फरीजे को निभाएंगे। अगर इस फरीजे से माज़अल्लाह हम गाफिल हो जाएं तो फिर ये अल्लाह ने तो दीन बाकी रखना है लेकिन हमारा उसमें कोई हिस्सा नहीं होगा और फिर हमें क़यामत के दिन उसका जवाब देना पड़ेगा कि तुम्हारे होते हुए दीन बेघर हुआ, गरीबुल वतन हुआ और तुम उसे देश ना दे सके, घर ना दे सके, अपना दिल ना दे सके। तो इस बुनियाद पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा बाद अल इस्लाम व गरीबा व सयूद गरीबा फतूबा लिल गुरबा। फरमा जब ये इस्लाम निकला था, शुरू हुआ था, आगाज था, तो ये अजनबी था, इस्लाम अजनबी था, इस्लाम परदेसी था। मतलब क्या है कि अहले इस्लाम परदेसी बन गए। इन्हें अपना घर मदीना मक्का मुकरमा छोड़ के मदीना मुनव्वरा जाना पड़ा। फिर इस्लाम को एक ताकत मिली, छा गया। फरमा सयूद व गरीबा, फिर वक्त आएगा कि इस्लाम परदेसी हो जाएगा, अजनबी होगा। आज जिस जमाने में हम जी रहे हैं इसमें सूरत हाल यह है कि इस्लाम परदेसी है, अजनबी है, लेकिन तकाजा हमसे क्या है कि उसे गालिब करो, उसे हर तरफ गालिब करो, उसकी हुकूमत हो, उसका राज हो, उसका निजाम हो, उसके तरीके लोगों के अंदर मौजूद हो। वो सिर्फ किताबों में लिखा ना हो बल्कि अमलन लोग उस पे अमल करते हुए नजर आए। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा फतूबा लिल गुरबा। जब ऐसी कमजोरी आ जाए कि इस्लाम सिमट के कुरान में, मसाजिद की अलमारियों में और किताबों में रह जाए और अमलन लोग फैशन के गुलाम बन जाएं और यहूदो नसारा की तकलीद शुरू कर दें, उनके फैशनों में आ जाएं। फरमा तूबा लिल गुरबा, उस जमाने में जिसने मेरे इस्लाम का झंडा उठा लिया, सरकार फरमाते हैं मैं आज उसको जन्नत की टिकट अता करने वाला हो। खत्म नबूवत का जलसा हो या मिलाद शरीफ का जलसा हो, जुमा हो, जमात हो, सबका मकसद ये है कि इस्लाम जो कि इस वक्त गरीबुल वतन है, हम उस इस्लाम को अपना आप पेश करें, अपने घर पेश करें, अपना मुल्क पेश करें और उस इस्लाम की गरीबुल वतनी खत्म करें। इस्लाम को हम अपने मुल्क में आबाद करें, कायम करें उसके निजाम को। और इस रास्ते के अंदर इंसान जितनी मेहनत करता है, जितनी कोशिश करता है, पूरा दीन नाफिज करना अपने ऊपर और उसकी दावत देना, किसी एक सुन्नत को जिस वक्त कोई जिंदा करता है तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मन तमस्सका बिसुन्नती इंदा फसादी उम्मती फलहु अज्रु मियाति शहीद। कि जब मुआशरे में बिगाड़ आ चुका हो, लोग वो तरीके छोड़ के जिन्हें देख के रब खुश होता है, लोग शैतानी तरीकों में गैरों के निजाम अपना चुके हों, फरमा उस वक्त जो बंदा मुआशरे में सिर्फ एक सुन्नत को जिंदा कर दे, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमा देता है। हक ने कर दी दोरी दोरी खिदमतें तेरे सपुर्द, खुद तड़पना ही नहीं औरों को तड़पाना भी है,
खुद सरापा नूर बन जाने से कब बनता है काम, तुझको इस जुल्मत कदे में नूर फैलाना भी है। तो ये हमारी ड्यूटी है, पैदा होना, बड़े होना, शादी होना, आगे फिर औलाद होना, उनकी शादियां होना, ये तो एक जिम्नन चीज है। ये खाने पीने का निजाम तो जानवरों में भी चल रहा है। हम अशरफुल मखलूकात है, हम खैरुल उम्मत है, हमें कुरान दिया गया, हमें दीन दिया गया, हमें आखिरी उम्मत बनाया गया, हमें नबियों के सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का शरफ दिया गया। इस बुनियाद पर हमें दीन के गलबा का मिशन दिया गया है, और उसमें सिर्फ खुद नेक बन जाना काफी नहीं, औरों को नेक बनाना भी जरूरी है, अपने मुआशरे को, अपने माहौल को। और उसके लिए सबसे पहले अपने अकायद की इस्लाह जरूरी है, और अकायद की इस्लाह के साथ फिर सारे आमाल की इस्लाह जरूरी है। और इस रास्ते में इंसान चल पड़े, अगरचे वो मंजिल पे ना भी पहुंचे, इस रास्ते की बरकत इतनी है कि फिर भी वो फेल नहीं होता। क़यामत के दिन अल्लाह उसको जन्नत में बुलंद मकाम अता फरमाता है। इब्ने माजा में यह हदीस शरीफ है, और ये हर मोमिन की पूरी जिंदगी का लहे अमल है। यानी ये दीन पढ़ना सिर्फ चंद उलमा के लिए जरूरी नहीं, जिस बंदे पे नमाज फर्ज है उस पर नमाज के मसाइल भी फर्ज है जैसे नमाज फर्ज है। जो बंदा ताजिर है उस पर तिजारत के मसाइल फर्ज हैं जैसे उस पर नमाज फर्ज है। पूरा दीन पढ़ना, स्पेशलिस्ट बनना, अगरचे वो फर्ज किफाया है, लेकिन अपनी जरूरत का दीन पढ़ना तो फर्ज आइन है। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन जाअहुल मौत वहुव यतलुबुल इल्म लियुहय्यिय बिहिल इस्लाम बैनहु व बैनन नबिय्यीन दरजतुन वाहिदा फिल जन्नह। ये जितनी मजालिस हैं, जुमे का इज्तिमा है, दरसे कुरान है, किताबें पढ़ी जाती हैं, लिखी जाती हैं, मुताला किया जाता है, मोमिन का निसाब यह है कि उसके अंदर गलबा इस्लाम की एक जज्बा उसके अंदर मौजूद हो। और इस मिशन के लिए जो बंदा पढ़ रहा है, लिख रहा है, कोशिश कर रहा है, और घर से निकल पड़ा है कि मैं इतनी सलाहियत हासिल कर लूं, मैं औरों को भी नेक बनाऊं, मैं खुद भी नेक बनूं, मैं मुआशरे के अंधेरों का मुकाबला करूं, अगर मंजिल पा गया फिर तो नूरुन अला नूर है। और अगर मंजिल ना भी उसको मिली, क्या हुआ? रास्ते में मौत आ गई। सरकार फरमाते हैं, मन जाअहुल मौत वहुव यतलुबुल इल्म। निज़ाम इस्लाम समझ रहा था, पढ़ रहा था, उसकी कोशिश कर रहा था कि उसे मौत आ गई। मकसद क्या था? लियुहय्यिय बिहिल इस्लाम, कि वो इस्लाम को जिंदा करे, इसलिए पढ़ता था, इसलिए उसने सारा कुछ किया था कि वो इस्लाम को जिंदा करे। अभी पढ़ रहा था कि उसको मौत आ गई। सरकार फरमाते हैं, बैनहु व बैनन नबिय्यीन दरजतुन वाहिदा फिल जन्नह। इसे फेल कोई ना कहे, क़यामत के दिन इस बंदे में और अल्लाह के नबियों में सिर्फ एक दर्जे का फर्क बाकी रह जाएगा। दरजतुन वाहिदा फिल जन्नह। हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही। मोमिन की नीयत उसके अमल से अफजल है। मोमिन की नीयत अमल से अफजल है। उसका एक मतलब यह है कि अमल तो जितना भी करे बिल आखिर वो महदूद है, नीयत तो बड़ी लंबी भी कर सकता है। तबूक के मैदान में जब हमारे आका जंग से फारे हुए तो फरमाया, मदीना मुनव्वरा में कुछ मेरे सहाबा ऐसे हैं कि जो तैयार तो थे आने के लिए, मगर वक्त आया तो वो बीमार थे, आ नहीं सके। फरमाया, उन्हें रब्बे जुल जलाल ने वहां बैठे तबूक के जिहाद का सवाब दे दिया है। पूछा गया, उन्होंने किया भी नहीं तो सवाब कैसे मिला? हमने सफर भी किया, हम जख्मी भी हुए, हमने काफिर मारे, हम में से शहीद भी हुए, हमें फिर सवाब मिला, उन्हें घर बैठे कैसे मिला? फरमा हबसहुमुल उज़्र शरिकून बिहुस्निन निय्यत।
फरमा सवाब देने वाली जात नियतें जानती है, वो बीमारी की वजह से नहीं आ सके, रब ने नियत पर ही सवाब दे दिया है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो इस बुनियाद पर बंदे की नीयत तो होनी चाहिए, जज्बा तो होना चाहिए। और ये इस दीन की बरकत है कि नीयत सच्ची हो, बंदा रास्ते में ही रह जाए, मंजिल ना भी पा सके, इस रास्ते में अगर वो मौत आ गई उसकी, कि उसके अंदर जज्बा है कि दीन गालिब होना चाहिए, जज्बा है कि किस लिए इस्लाम गरीबुल वतन है, इसे वतन देना चाहिए, हर तरफ इस्लाम नजर आना चाहिए, हमारे किरदार के अंदर इस्लाम जिंदा नजर आना चाहिए, उसे ये जज्बा है। अगरचे ये मंजिल मिल नहीं सकी मगर वो तड़प इसके लिए रहा था, तो सरकार फरमाते हैं क़यामत के दिन सिर्फ जन्नती नहीं होगा, इतनी ऊंची जन्नत पे होगा कि बैनहु व बैनन नबिय्यीन दरजतुन वाहिदा फिल जन्नह, कि उसमें और नबियों में सिर्फ एक दर्जे का फर्क बाकी रह जाएगा। तो इस बुनियाद पर ये जितने भी हमारी मजालिस महाफिल हैं उनका ये पैगाम है, और आज भी इसी पैगाम के लिए मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ। हमें खुद भी इस मकसद के लिए आगे बढ़ना है और औरों को भी इस दीन की तरफ मुतवज्जे करना। अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो कि हम इस चीज से लाताल्लुकी कर ले कि कोई अगर बदी फैल रही है तो फैलती रहे, हमें क्या है, अगर कोई बद एतकादी फैल रही है तो फैलती रहे, हमें क्या है, हम तो सही उल अकीदा है, हम तो नमाज पढ़ते हैं, हमारा अमल तो सही है, हमारे बच्चे तो गाने नहीं सुनते, अगर मुआशरे में लोग फिल्में देख रहे हैं तो हमें क्या है। अगर ऐसी पॉलिसी उम्मत में आ जाए तो फिर नेकों की नेकी भी कबूल नहीं होती। नेकों की नेकी भी तब कबूल होती है जब वो औरों को नेकी की दावत देते हैं, और इसी वजह से दीन हम तक पहले पहुंचा है और आगे ऐसे ही जाएगा। एक हदीस बयान करते हुए, चूंकि सबक के तौर पर मैं ये चंद बातें अर्ज कर रहा हूं जो हर वक्त हमें ज़हन में रखनी चाहिए। वो हदीस शरीफ सुनिए कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रब्बे ज़ुल जलाल ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को ये फरमाया कि जिब्रील फलां बस्ती को जमीन से उठाओ और पूरी जमीन बस्ती समेत उठाओ और आसमां के करीब जाके उस जमीन को उल्टा कर दो, सारे लोग उस बस्ती के नीचे दब जाएं और मर जाएं। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सारी बस्ती के लोगों से वाकिफ थे कि बड़े बड़े शराबी हैं, जानी हैं, बदकार हैं, चोर हैं, डाकू हैं, लेकिन उसी बस्ती में एक सूफी साहब भी हैं और सूफी भी चोटी के हैं। इतने नेक, इतने नेक, इतने पारसा कि आज हमारे लिए तो उतना तकवा इख्तियार करना बड़ा मुश्किल है। कैसे? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा इन्ना फीहिम अब्दा का फुलानन लम यासे का तरफत आइन। रब इसी बस्ती में तू जानता है कि तेरे एक सूफी साहब हैं, इतने नेक हैं कि उन्होंने आज तक पूरी जिंदगी में एक दिन, एक घंटा तो दरकिनार, एक लम्हा भी कोई गुनाह नहीं किया। तरफताइन कहते आंख झपकने के बराबर। अब आंख झपकने में कितनी देर लगती है? यानी इतने नेक हैं कि उनके सारे जिंदगी के साल नेकी से भरे हैं, सारे महीनों में नेकी है, सारे हफ्तों में, सारे दिनों में, सारे घंटों में, सारे मिनटों में, यहां तक कि एक सेकंड भी गुनाह नहीं उनका, और वो भी इसी बस्ती में है। तो मैं जिब्रील कहने लगे रब पूछना ये चाहता हूं कि वो जो सूफी साहब है उनको पहले निकालूं और फिर बाकी बस्ती को उल्टा करूं या उन्हीं समेत उल्टा करूं, क्या हुक्म है? तो रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया अलैहि व अलैहिम, उसी समेत उल्टा करो। बल्कि जिक्र में पहले जिक्र ही उसका किया, अलैहि व अलैहिम, पर उस सूफी समेत और वो जानियों बदकारों समेत पूरी बस्ती को उल्टा करो।
जहां डाकू, जानी, शराबी, बदकार मारे जाएं, वहीं ये तहज्जुद गुजार भी मारा जाए। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब था कि बाकी ने तो जुर्म किए, हद्दें पामाल की, गुनाह किए, बाकी जिस वक्त रातों को बदकारियां करते थे ये तो आहोजारी करता था, ये मुसल्ले पे होता था, ये आंसू बहाता था, ये रब के खौफ से रोता था, लोग दिन को शराबें पीते थे, ये रोजा रखता था। आज इसकी नमाज इसे क्यों नहीं बचा रही, आज इसका रोजा इसे क्यों नहीं बचा रहा। अब जिब्रील पूछ नहीं पाए क्योंकि रब ने जवाब मुकम्मल दे दिया। तज्जुब था कि इसका सब कुछ वो कहां गया। तो रब्बे जुल जलाल ने खुद ही फरमाया, इन्ना वजहहू लम यतमअर फिया सातन कत्तु। जिब्रील इसमें कोई शक नहीं, जो तुमने कहा वो बात ठीक है कि इसने आंख झपकने के बराबर भी गुनाह नहीं किया, मगर इसने अपना मुसल्ला बचाया था, महल्ला नहीं बचाया था। इसने बदी को रोकने के लिए कोई किरदार अदा नहीं किया था। ये हाथ से नहीं रोक सकता था तो तकरीर तो कर सकता था, इसने तकरीर भी नहीं की। अगर तकरीर करने पर भी एफआईआर कटती थी तो कम अज कम इसके चेहरे का रंग तो बदलता। जब बुराई हो रही थी ये गुस्से से देखता बुरों को, तो वो बाजार में समझते कि ये हमसे नाराज है। इसके तो चेहरे का रंग भी नहीं बदला था। ये गुजरता था, उन लोगों से इसकी सुलह थी, उन लोगों से इसका प्यार था, उन लोगों से इसके राब्ते थे। इसने बुरों को रोका नहीं, इसने बदी के मुकाबले में किरदार अदा नहीं किया। जिब्रील कायनात को बता देना, मैं उसके सजदे कबूल करता हूं जो खुद नेक बनता है, औरों को नेक बनाता है, और जो औरों को छोड़ दे अब उनका मामला और सिर्फ अपनी नेकी तक रह जाए, मैं उसकी नमाजें कबूल नहीं करता। इतनी बड़ी पारसाई वाला जब मारा गया कि उसने औरों का लिहाज नहीं रख किया, औरों को तबलीग नहीं की, बदी को रोकने के लिए कोई किरदार अदा नहीं किया, तो फिर हमारे तो पल्ले ही कुछ नहीं। इसलिए इस आखिरी उम्मत पर अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीजा सबसे बढ़कर लाजिम किया गया। और यहां से यह भी पता चला कि बदी के खिलाफ एहतजाज जुबान से यह तो बड़ी बात है, बंदे को सिर्फ गुस्सा आ जाए तो अल्लाह के दरबार में हाजिरी फिर भी लग जाती है कि फलां के चेहरे पे रंग उसका बदल गया था, मुआशरे में था वो, मगर वो उनका साथी नहीं था। उसने अपने चेहरे के रंग से बताया कि लोगों बाज आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, तुम गलत कर रहे हो, छोड़ दो इस तरीके को। इसलिए हर मोमिन पर यह जरूरी है, ये सिर्फ खतीब पर, पीर तरीकत पर, आलिम दीन पर, मुफ्ती पर लाजिम नहीं, ये हर मोमिन पर लाजिम है कि वो किसी न किसी तरीके से अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का एहतमाम करे। यही मकसद है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में जलवागरी का और महफिल मीलाद का, और इसी के लिए ये पैगाम याद कराने के लिए नस्ल नौ को और सबको ये एहतमाम किया जाता है। मेरी दुआ है खालिक कायनात जल्ला जलालुहू इस महफिल को अपने दरबार में कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको इस दीन का झंडा मजीद बुलंद करने की और दीन को गालिब करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।